यदि आप ऊर्जा के इस आयाम को सक्रिय करते हैं, जीवन के दूसरे आयाम खुलेंगे। एक बात यह है कि क्या आप उनके लिए तैयार हैं? देखिए, कुंडलिनी योग अपने सार में योग का सबसे खतरनाक रूप है। मैं खतरनाक कह रहा हूँ क्योंकि ये है सबसे शक्तिशाली भी, और आपको कूदना है। एक सलाह में आपको पागल होना चाहिए या आपको बहुत भरोसा होना चाहिए। तो कुंडलिनी क्या है? देखिए, मैं अभी जो बोल रहा हूँ ये कुंडलिनी है। यदि आप हैं तो आप सतर्क हैं और आप सुन रहे हैं। सतर्क और सुनना ही कुंडलिनी है। एक फूल खिल रहा है जो कुंडलिनी है। एक कुत्ता भौंक रहा है, वो भी एक शौक, और दूसरे शब्दों में एक मौलिक जीवन शक्ति, अस्तित्व। हम इसे कुंडलिनी कहते हैं। अब मानव प्रणाली के भीतर अगर आप इसे एक तरह से जीवन के रूप में देखते हैं, पैकेज ये है कि जीवन का एक टुकड़ा है। ये टुकड़ा जीवन का एक निश्चित तरीके से पैक किया जाता है। देखिए, इस ऊर्जा की परतों से ऊर्जा का एक आयाम जीवंत हो उठता है तुरंत, क्योंकि ये ज़रूरी है आपके जीवित रहने की प्रक्रिया के लिए। ऊर्जा के अन्य आयाम नहीं होंगे। देखिए, जब तक आप इसके बारे में कुछ नहीं करते तब तक जीवित रहें। जब तक कि आप इसके बारे में जागरूक ना हों और एक निश्चित तरीके से सक्रिय ना हो, वो अस्तित्व में नहीं आते, वे निष्क्रिय रहते हैं। सुप्त ऊर्जा की तुलना में बहुत बड़ी है। ऊर्जा जो अभी उपयोग में है, अपने जीवित रहने की प्रक्रिया का ध्यान रखने के लिए पूरी तरह से भौतिक जीवन जिए। एक पूर्ण भौतिक जीवन जीने के लिए और बौद्धिक जीवन, आपको इन 114 में से केवल 21 चक्रों को सक्रिय करने की आवश्यकता है। यदि उनमें से लगभग 21 चालू हैं तो आप एक पूर्ण जीवन जिएंगे। आपको कोई भी कमी महसूस नहीं होगी। आप एक पूर्ण भौतिक जीवन जिएंगे और आपके साथ कोई समस्या नहीं होगी। जो 114 में से 21% से कम है, 20% से कम, 20 से कम प्रतिशत आप एक पूर्ण की तरह महसूस करेंगे बिना किसी कमी के। जीवन का शेष प्रतिशत क्या है, इसके बारे में इसकी आवश्यकता भी नहीं है। यदि आपका इरादा सिर्फ अच्छी तरह से जीने का है, यदि आप ऊर्जा के इस आयाम को सक्रिय करते हैं तो जीवन के अन्य आयाम खुल जाएंगे। एक बात यह है कि क्या आप उन आयामों के लिए तैयार हैं? सवाल ये नहीं है कि ये एक अच्छा है या बुरा सवाल है, ये है कि क्या आप इसके लिए तैयार हैं? ये पहला सवाल है। यदि आप इसके लिए तैयार हैं तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? हम इसे कई तरीकों से करने के लिए, विभिन्न तरीकों को सक्रिय करने के लिए क्या कर सकते हैं? लेकिन कुंडलिनी योग के अभ्यास से परिचित लोग हैं या? ठीक है, कुंडलिनी योग में मैं किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? कुंडलिनी योग अपने सार में योग का सबसे खतरनाक रूप है। मैं खतरनाक कह रहा हूँ क्योंकि ये सबसे शक्तिशाली है। जो सबसे शक्तिशाली है वो हमेशा सबसे खतरनाक होगा। यदि अनुचित तरीके से संभाला जाता है तो इसी तरह कुंडलिनी योग के साथ सबसे शक्तिशाली है, और आवश्यक तैयारी और मार्गदर्शन के बिना ये सबसे खतरनाक है। विशेषज्ञ मार्गदर्शन के बिना निरंतर मार्गदर्शन और अवलोकन किसी को नहीं करना चाहिए। देखिए, कभी कोशिश करो, लेकिन समस्या ये है कि किताबें बहुत सारी लिखी गई हैं और हर समस्या के बारे में लिखी गई हैं। उच्चतम योग करना चाहता है कोई भी, लेकिन ए के साथ कोई भी शुरू नहीं करना चाहता। हर कोई जेड के साथ वर्णमाला शुरू करना चाहता है। ये रवैया ही खतरनाक है, जो एक जीवन में परिवर्तनकारी बल हो सकता है, जीवन विनाशकारी शक्ति बन सकता है। ये वैसे भी कुंडलिनी के उदय के बारे में संभाला जा रहा है। यदि कुंडलिनी उठती है तो आपके जीवन के आयाम इतनी तेजी से बदलेंगे कि आपको बाहरी व्यवस्थापकों को समान रूप से शीघ्रता से समायोजन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अन्यथा वहाँ की शास्त्रीय योगिक परंपराओं में चीज़ें बड़े पैमाने पर गिर जाएंगी। एक विशेषज्ञ प्रकार का योग है जिसके लिए हम सिखाते हैं। जो लोग पारिवारिक स्थितियों में रहते हैं, एक निश्चित प्रकार का योग है जो हम ईशा में तपस्वियों को सिखाते हैं। हमारे दोनों रूप है। हमारे पास तपस्वी योग है और हमारे पास सामान्य योग है। हम आपको तपस्वी रूप कभी नहीं सिखाएंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। इसे करें, लेकिन अनुशासन और ध्यान के एक निश्चित आयाम की मांग करेगा, जिससे आपका नियमित जीवन अनुमति नहीं देगा। यदि आप उस तरह के योग करते हैं तो ये आपके बाहरी जीवन को तुरंत नष्ट कर देगा। आपका जीवन बेहतर होता है, इसलिए विभिन्न आयाम कुंडलिनी योग हैं।
यदि इसका अभ्यास करना है तो आपको एक निश्चित प्रकार के वातावरण में होना चाहिए। आप सामाजिक परिस्थितियों में नहीं रह सकते और कुंडलिनी योग करते हुए अन्यथा कुंडलिनी योग के नाम पर आप कुछ सरल कर रहे हैं। अन्यथा कुंडलिनी योग कुछ ही दिनों में आपकी स्थिति को बदल सकता है। अचानक आप पाते हैं कि अभ्यास 2 दिनों के भीतर आपके अपने ही घर में एक अजनबी है, क्योंकि ये आपके बारे में सब कुछ बदल देगा। तो क्या हम कुंडलिनी बढ़ा सकते हैं? हाँ, हम कर सकते हैं। एक अनुकूल माहौल बनाने का एक तरीका, ताकि ये धीरे धीरे ऊपर उठे। दूसरा तरीका ये है कि इसे इस तरह से भड़काना है कि ये जल्दी से उठता है, और अगर जल्दी से उठता है तो सब कुछ नाटकीय रूप से बदल जाता है। अगर ये धीरे धीरे समय के साथ बढ़ता है तो धीरे धीरे परिवर्तन होंगे। आप इन परिवर्तनों को भी संभालने में सक्षम होंगे। समय की अवधि लेकिन अगर बहुत जल्दी होता है तो आप परिवर्तनों को संभालने में सक्षम नहीं होंगे। चीज़ें ऐसी दिखेंगी जैसी चीज़ें टूट रही हैं। इसीलिए इसे करने के अलग अलग तरीके हैं। कितने तरीके हैं? बहुत सारे तरीके हैं। मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि कैसे इसे करने के कई तरीके हैं। अनिवार्य रूप से इसे करने के 112 तरीके हैं। ऐसे 112 तरीके जिनमें आप इसे आधार और ओह तक ले जा सकते हैं। इसके लिए आपको संरचना को जानना होगा, अन्यथा ये बहुत विस्तृत हो जाएगा। हम बाहर इस 114 चक्रों में से 7 ऐसे हैं जिन्हें हम 7 आयामों के रूप में पहचानते हैं। इनमें से 6 शरीर के भीतर होते हैं, एक भौतिक शरीर के ठीक बाहर है। इसलिए यदि आप इस 1 और 12 विधियों को नियोजित करते हैं तो आप छठे चक्र को संभाल लेंगे। 7वें चक्र को आप संभाल नहीं सकते। 112 तरीकों में जिसमें आप एक चक्र तक नहीं पहुंच सकते, जिसे हम आज्ञा कहते हैं, लेकिन आज्ञा से भी सहस्त्रार तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। इसे करने का कोई तरीका नहीं है। आपको बस एक सलाह में कूदना होगा। अगर आपको एक सलाह में कूदना है तो आपको चाहिए कि पागल हो जाए, या आपको किसी पर भी बहुत भरोसा होना चाहिए। कूदो, और आप कूद रहे हैं क्योंकि आपको किसी पर इतना गहरा भरोसा है कि जब वो कहता है कि कूदो तो ये आपके लिए अच्छा होगा। आप बस एक अथाह गड्ढे में कूद जाते हैं। इसलिए मूलधारा यात्रा आज्ञा के लिए वहां जाने के लिए 112 रास्ते हैं, लेकिन वहां से वहां तक जाने का कोई रास्ता नहीं है। यह सिर्फ एक छलांग है जो भक्ति या पागलपन के भरोसे ही लगा सकती है। ये आपकी पसंद है।